सबसे पहले पंचायत विभाग से संबंधित शिकायत है। शिकायतकर्ता श्री वेद प्रकाश, श्री सुजाराम, श्री सुभाष, श्री सीताराम निवासी गांव गंगा से आए तबलीग भाई के पास आए। वेद हमारा प्रॉपर्टी आईडी का मैटर है जो समिति में पहले से चल रहा है। इसके दौरान क्या 21/7/24 को डीडीपीओ साहब ने रिपोर्ट जारी कर दी, तो उसके बावजूद भी एससीपीओ सुजीत दबवाड़ी से उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी आईडी से छेड़छाड़ करके दूसरे लोगों को हिस्सेदार बना दिया उसमें। हाँ जी, हाँ 6/11 को यानी कि पिछले महीने उन्होंने हिस्सेदार बना दिया। हाँ जी, हाँ प्रॉपर्टी आईडी से छेड़छाड़ करके डीडीपीओ साहब की रिपोर्ट है उसको भी अनदेखा किया उन्होंने। उसके बावजूद भी वो अपने हिसाब से बनाए जा रहे हैं जो रिपोर्टें हैं। बताओ कौन बताएगा? सर जी शर्मा सर नमस्कार। सर डीडीपीओ सिरसा सर। जी जी जी। सभी विधायकगण को भी मेरा नमस्कार सर। सर ये वेदपाल जो शिकायत करता है सर, इसके अपोजिट में 13-14 शिकायतकर्ता और भी है, मगर ये जो शिकायत है ये ग्रीवेंसेस में लगी हुई है। इससे पहले समाधान शिविर में इसके अगेंस्ट आई हुई है। तो वेदपाल जियों ने क्या किया सर, 29 मरला जमीन जो गांव के लाल डोरे के अंदर है वो कब्जे से संबंधित, जिसका पुराना कब्जा होता है, हमारी स्वामित्व स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें से चली हुई है, जिसका कार्य अब भी जो है युद्ध स्तर पे लगा हुआ है और उसमें जो जो समय समय पर जो कमियां आती है हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं सर। तो लाल डोरे के अंदर एक ही सिंगल नंबर होता है, जो कब्जा होता है पुराना, उसी को हम स्वामित्व का अधिकार देते हैं सर। अब ये वैकेंट प्लाट था सर, ये 29 मरले का प्लाट था सर, और ये कह रहा है कि ये मेरी जो आईडी मैंने बनाई है ये मेरा इस पे अधिकार है, और जो अन्य जिसके खिलाफ ये गया हुआ है उन व्यक्तियों को कहना है कि हम 3-4 दादों की औलाद हैं, इसमें हम भी हिस्सेदार हैं। तो उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जब मौके पे कानूनगो पटवारी और नायब तहसीलदार द्वारा डिमार्केशन की गई सर, तो इसकी 6 मरले पे जो है कब्जा पाया गया। बाकी जितनी जमीन थी वो अन्य हिस्सेदारों के नाम थी, उसकी हमने प्रॉपर्टी आईडी बना डीडीपीओ साहब की 11/7 की है ना जो रिपोर्ट लिखो जी आप कोर्ट में डाला हुआ है आपने? हाँ जी कोर्ट में डाला हुआ? कोर्ट में वो गए हैं जी। हम तो समिति के पास ये है कि हमारे को कहीं भी न्याय नहीं मिला, तब हम समिति के पास आए। समिति में है जो डीडीपीओ साहब ने 21/7/2024 को जो बनाया जो वो रिपोर्ट है। अब कोर्ट के मामले का हम कर नहीं सकते ना, जो मामला कोर्ट में है वो रिपोर्ट बनाई जा रही है। कोर्ट के मामला है, फिर भी वो उसमें हिस्सेदार क्यों बना रहे हैं? वो पहले तो वो कोर्ट में चले गए, फिर भी हिस्सेदार वो सुजीत शर्मा एसीपीओ जो बना रहा है कि 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है जी। इसको 2021 में तो कश्मीर वाली समिति में ही इसको सस्पेंड किया हुआ है जी पहले से ही आपके द्वारा ही। मैंने तो बहुत सारे कर रखे हैं ना, फिर भी ये धक्का सही करके एडिट कर रहे हैं जी। नहीं, अब ऐसा मामला होता है, जो मामला कोर्ट में होता है उसको हम नहीं कर सकते। जो कोर्ट के जेल हो रहा है, कोर्ट जिस पर विचार कर रही है सर, कोर्ट के बिना कोई आदेश ही वो किस तरह हिस्सेदार बना के दी उनको? सर समिति का ही कोई फैसला नहीं है, कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं है, फिर उन्होंने हिस्सेदार क्यों उनको मन बना रहे हैं? वो नहीं, उन्होंने तो कोर्ट में लगाई होगी ना। अभी हाँ बनाया तो नहीं किसी को, ये सुजीत शर्मा एसीपीओ ने बना रखी है ना। ये हमारे वाली भी प्रॉपर्टी आईडी है, शुरू में जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बनी है वो भी आईडी लगा रखी है हमने। अभी नई आईडी उन्होंने फिर जारी कर दी, उसमें हिस्सेदार बना दिया जी उनको। तो समिति और न्यायालय दोनों में लंबी रही है। नहीं सर, कोर्ट में सुरजीत शर्मा ने अपने आधार पर किया, न्यायालय का तो कोई तो आए ही नहीं, फैसला ही नहीं है। तो इसने किया अपने आधार पर सुरजीत शर्मा ने। कुलदीप शर्मा कौन है? सुरजीत शर्मा एसीपीओ लगा लिए। बताओ, आप बताओ क्या करा आपने?
भाई ये देखो मेरी ग्रीवेंस कमेटी है, मैं मामले निपटा के जाने सारे। हाँ माननीय मंत्री जी नमस्ते जी। हाँ इसमें बीडीपीओ ने माननीय मंत्री जी 10/7 को रिपोर्ट भेजी थी, 20 को थी, और 20 में इनकी जो प्रॉपर्टी आईडी थी सर वो कैंसिल कर दी थी, और 20 ने आदेश किए थे कि जो भी जायज है पात्र उनकी बनाई जाए। और जो कोर्ट का फैसला है जी उसमें यही कहे हैं हमारे पार्टी नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से थोड़ा सा ब्रीफ इसे आउट ऑफ वे में करना चाहूंगा। सर जो लाल डोरा हमारा होता है और जो आबादी देगा जो रकबा है सर, आफ्टर पार्टीशन जो कंसोलिडेशन के टाइम थी सर, कंसोलिडेशन में जो कॉमन पर्पज के लिए वैकेंट लैंड छोड़ी जाती थी सर, और वो आम सामूहिक रूप से और बाकी जो जिसने जितना एरिया ले लिया वो उसके कब्जे में माने जाती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने ये स्वामित्व स्कीम चलाई थी, जिन व्यक्तियों का पुराने टाइम से कब्जा था उसको स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। अब सवाल ये है सर कि हमारा एक विलेज कॉमन लैंड एक्ट बना हुआ है, उसमें कंट्राडिक्टरी ये भी है कि जो सेक्शन 23A है, वैकेंट लैंड सिचुएटेड इन आबादी दे, इट इज ए डिस्प्यूटेड लैंड, तो ये लैंड जो है उसकी जो रख रखाव है वो पंचायत का होता है सर। अब इसमें ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये कोर्ट में गए हुए हैं और कोर्ट में इसकी 5-2 डेट लगी हुई है सर। तो लैंड से संबंधित जो भी मैटर जो कोर्ट डिसाइड करेगी आगे फर्दर हो जाएगा सर, डायरेक्शन हमने तो अपने हिसाब से। नहीं, इनका आईडी किसने लगाया? आईडी सर युद्ध स्तर पे कार्य होता है, विद इन 1 मंथ का टाइम होता है, सेक्शन 29 होता है सर। उसमें ग्रीवेंसेस जैसी एक परिवार के 4 भाई होते हैं। डिस्प्यूट तो वहीं से शुरू हुआ। नहीं डिस्प्यूटेड मेरा वो तो यही कह रहा हूँ ना, मेरी प्रॉपर्टी पे आईडी लगा दिया और बाद में उसके सर उसमें मैं एग्जांपल देता हूँ और आईडी इसके नाम से है। सर मैं एग्जांपल देता हूँ अगर आप मुझे इजाजत देंगे सर। सर एग्जांपल डिस्प्यूटेड जैसे वी आर सपोज करो हम 4 भाई हैं सर, हमारे 3 भाई बाहर दूसरे शहर में रहते हैं और एक भाई गांव में रह रहा है, मौके में कब्जा है, हमारा युद्ध स्तर पे विद इन 1 मंथ काम होता है, उनकी कोई नॉलेज में नहीं होती ये चीज, वो आगे 6 महीने के बाद कहते हैं कि इसमें हिस्सेदार हम भी थे, वी आर द लीगल एजेंट कि इसमें हिस्सेदार हम भी थे। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो क्लेम कर रही है दूसरी पार्टी जो शिकायत कर रही है वो कह रहे हैं हम ढाणियों में रह रहे हैं, हमें मौके पे पता नहीं चला इसमें हिस्सेदार हम भी हैं, हमारे बाप दादा की ये जमीन। तो भाई ऐसा है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। एक बात सुनो नहीं बस हम उसके आगे नहीं जा सकते। उन्होंने बोला जी भाई बाहर रह रहे हो 5 मीटर पर घर है इनका। अरे ऐसा है, आपने अब जो भी कहना ना, सुनो मेरी बात, अगर कोर्ट में ना गया होता मैं आज आपका फैसला करके जाता, ठीक है। अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, मैटर इज सब जुडिस, हम उसमें कोई दखल नहीं दे सकते। आपने अपनी जो बात कहनी है आप मान्य अदालत में जाके सर वो भी देखो ना, आप जो फैसले हो जाएंगे अदालत से मैं लागू करवा दूंगा।